प्यारे देशवासियों, नमस्कार। लापरवाहियाँ हमारे देश में कदम कदम पर हो रही हैं और इनका एक ही कारण है, कोई जवाबदेही किसी की भी नहीं है। समाज में भी हम लोग भी कई गलतियाँ करते हैं, हम लोग भी गलती करते हैं। और हम भी गलतियाँ क्यों करते हैं ये भी मैं आपको बता सकता हूँ। क्योंकि राजनीति जो है हमारी नकारात्मक है, एकदम नकारात्मक है, नेगेटिव है। इसलिए उस नकारात्मक राजनीति को देख के हम लोगों की भी सोच वैसे ही हो गई है, हमारी सोच भी नकारात्मक हो गई है, गैर जिम्मेदार हो गई है हमारी सोच भी। अब पोचनपुर में आप देखिए, पोचनपुर में एक बेसमेंट बन रहा था, बेसमेंट की खुदाई चल रही थी और खुदाई के टाइम पर वहाँ जो दो मजदूर काम कर रहे थे, एक मजदूर है जो पहले से था, एक उसने अपने रिश्तेदार को बुलाया। आशू नाम का मजदूर पहले से था और एक जगदीश नाम का उसका रिश्तेदार है, उसको 15 दिन पहले उसने काम पर बुलाया था और ये काम कर रहे थे। और जब बेसमेंट की खुदाई चल रही थी तो बगल में जो मकान था उसकी दीवार खतरे में लग रही थी। इसने मजदूर ने, आशू ने बिल्डर को भी और ठेकेदार को भी कई बार बताया है कि ये बिल्डिंग है, इसको कोई सपोर्ट दो, दीवार को सपोर्ट दो, ये दीवार गिर सकती है कभी भी। मगर किसी ने परवाह नहीं की है, किसी ने परवाह नहीं की है। कितनी शर्म की बात है, कितनी दुख की बात है। और कल दोपहर को जब लंच ये कर रहे थे, दोनों मजदूर लंच कर रहे थे, इनके परिवार के भी बच्चे भी साथ बैठे थे, तो इसने, जो आशू ने, इसकी लड़की ने अचानक से पानी मांगा। तो ये खाना तकरीबन हो चुका था इसका, ये बच्ची को पानी पिलाने के लिए ले गया, वहाँ से पानी पिलाने के लिए ले गया है। और जैसे ही ये वहाँ से निकला है वो दीवार गिर गई है, जिसके लिए वो कई दिनों से ठेकेदार और बिल्डर को आगाह कर रहे थे, चेतावनी दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई सुनाई नहीं की है। और जैसे ही वहाँ से निकला है, गिर गया है। अब वो, उसका परिवार, जगदीश का परिवार दब गया है, लेकिन बाकी परिवार को तो किसी तरह बचा लिया गया, लेकिन जगदीश की मौत हो गई है। अब कौन है इस मौत का जिम्मेवार? हालांकि बिल्डर और ठेकेदार का नाम मिश्री लाल है, ये भाग गए वहाँ से, लेकिन पुलिस ने इनको पकड़ लिया है। लेकिन कितनी शर्म की बात है, कितने दुख की बात है, इतनी बड़ी लापरवाही। आप बेसमेंट खोद रहे हैं, बगल वाले घर की दीवार है, कोई बिना सेफ्टी के कैसे खोद लेगा उसको? ये तो, हालांकि उस घर वालों की भी गलती है, उनको भी ऐसी इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। जब तक वो सेफ्टी ना करते, दीवार को सपोर्ट ना देते, तब तक उनको खोदने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए थी। अगर ज़बरदस्ती कर रहे हैं तो उनको इनके खिलाफ़ शिकायत करनी चाहिए थी। तो ये बहुत चिंता की बात है, बड़ी शर्म की बात है। हर जगह लापरवाहियाँ हो रही हैं देश में, हर जगह। कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ बड़े आराम से, ठीक ठाक तरीके से, तरतीब से कोई काम हो जाए, सेफ्टी से कोई काम हो जाए। हर जगह लापरवाहियाँ हो रही हैं, ये बड़ी दुख की बात है। और इसमें ज़िंदगियाँ जाती हैं उस अनजान लोगों की, उनकी, जो इसमें कसूरवार नहीं हैं, और जो कसूरवार हैं उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। अब ये देखिए, ये बेशक अरेस्ट हो गए हैं, लेकिन क्योंकि पैसे वाले होंगे, ये बिल्डर हैं, कॉन्ट्रैक्टर है, पैसे वाले हैं, ये कहीं ना कहीं पैसा खिला करके सरकार तक क्या कि आज सब पॉसिबल है इस देश में, सब कुछ पॉसिबल है। आप कितने खून कर लो, जो मर्जी कर लो, आप रिश्वत दो, पैसा दो, आप छूट जाएंगे। ये है इस देश की हालत। कहाँ खड़े हैं हम, कौन से देश में रह रहे हैं आज हम? आज हमारा माहौल क्या हो गया, देश को कहाँ ले जाया जा रहा है? शर्म की बात है। जो कसूरवार नहीं था, उस बेचारे मजदूर की मौत हो गई है। देखिए, 15 दिन पहले आया था, आज उसकी मौत होगी। क्या गुजर रही है उसके परिवार के ऊपर? तो ये बड़ी शर्म की बात है, इसको गंभीरता से लेना होगा। ये नहीं लेंगे, हमें लेना होगा। अब पूरे समाज को ही ये जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी, देशवासियों को जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, इस किस्म की चीज़ों के हम गंभीरता से लें, और जो दोषी है उसको बिल्कुल हम आखिरी तक उसको बचने नहीं देना है, बिल्कुल बचने नहीं देना है, ताकि आगे किसी की जान इस तरीके से ना जाए। ये बहुत गंभीर सवाल है और इसमें समाज को गंभीरता से अपनी जिम्मेदारी निभाना होगा। सरकारें नहीं निभाएंगी, सरकारें केवल अपनी बिजनेस करने आ रही हैं, वो अपना कर रही हैं। ये हमें खुद समाज को आगे आना होगा और हमें इन जिंदगियों को बचाना होगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।